जय हिंद दोस्तों। सृष्टि क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी और संस्कृत दोनों से ही रिलेटेड है और थोड़ा हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आपको संस्कृत के पंच महाकाव्यों के बारे में बताने वाला हूँ, संस्कृत के खंड काव्यों के बारे में बताने वाला हूँ। कुल मिला के जो हमारा जो अभी यूपी टेट होगा या आप सीटेट देने जाएंगे, उसमें जो संस्कृत का एक पोर्शन पूछा जाता है और एक पोर्शन पूछा जाता है संस्कृत के साहित्य का, तो उसमें यहीं से चीजें पूछी जाती हैं। तो मैं जो हूँ बहुत ही कम समय में 20-25 मिनट की दोस्तों केवल क्लास होगी, उसमें मैं आपकी पूरी पूरी चीजें यहाँ पे क्लियर करा दूंगा। और जो लोग हिंदी वाले हैं वो लोग भी इसको देख लें, काफी फायदा आप लोगों को होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो है कोई ना कोई चीज आज हमें पढ़ने को मिली है। दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कंटेंट बनाने में हम लोगों को काफी मेहनत लगती है। तो चालू करते हैं। देखिए, संस्कृत के देखिए पंच महाकाव्य किनको किनको कहा जाता है। पहला है देखिए रघुवंशम, दूसरा है कुमार संभवम, तीसरा है किरातार्जुनीयम, चौथा है शिशुपाल वधम और पांचवा है नैषधीय चरितम। दोस्तों, कहीं कहीं पर यहाँ पे एक होता है कर्णभारम, कहीं कहीं पर बुक्स में लिखा हुआ है कर्णभारम। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कर्णभारम पंच महाकाव्य का हिस्सा नहीं है, ये एक नाटक है, महाकाव्य नहीं है, जो कि महाकवि भास के द्वारा लिखा हुआ है। वो मैं आगे बता दूंगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग आज से ध्यान रखेंगे कि पंच महाकाव्य में रघुवंशम, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम यही लगाएंगे। अगर कहीं कर्णभारम आएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से पंच महाकाव्यों में नहीं है और उसमें कर्णभारम दिया होगा। और देखिए दोस्तों, बहुत सारी बुक्स में भी कर्णभारम को इस पंच महाकाव्य में बताया गया है और नैषधीय चरितम को नहीं बताया गया है, तो वो इंफॉर्मेशन गलत है। जो सबसे सही इंफॉर्मेशन यही है कि कर्णभारम जो है ये संस्कृत का महाकाव्य नहीं है, नाटक है। तो क्वेश्चन बहुविकल्पी में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंच महाकाव्य में नहीं है, और उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे और कर्णभारम भी दिया रहेगा। तो आप लोगों को कर्णभारम पर टिक करना होगा कि ये नहीं है, क्योंकि हम लोग जनरली पढ़ते हैं तो हम लोगों को लगता है कि कर्णभारम कोई महाकाव्य होगा संस्कृत का, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नाटक है। तो यहीं पर आप लोगों से गलतियां होती हैं। तो मैंने पहली स्लाइड में ही आपको जो आप लोग गलती करने वाले हैं वो बता दी है। महाकाव्य के बाद देखिए संस्कृत के जो हमारे खंड काव्य हैं, खंड काव्य कौन कौन से हैं, और खंड काव्य को ही हम संस्कृत में बोलते हैं गीत काव्य। ये भी ध्यान रखिएगा, खंड काव्य और गीत काव्य एक ही चीज होती है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसमें है ऋतु संहारम, मेघदूतम और गीत गोविंदम। तीन हमारे पास हैं, ऋतु संहारम, मेघदूतम, गीत गोविंदम। तो पहले हमने संस्कृत के पंच महाकाव्य देख लिए, उसके बाद संस्कृत के खंड काव्य देख लिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आएगी वो देखिए, हम यहां पर जो है एक जो चीज हम लोग देखेंगे कालिदास जी के बारे में सबसे पहले, जो कि हमें जानना बहुत ही जरूरी है। कालिदास जी के बारे में देखिए, अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं और आप कालिदास जी के बारे में नहीं जानते हैं तो आपका संस्कृत पढ़ना दोस्तों बेकार है। तो सबसे पहले हम लोग संक्षिप्त परिचय लेंगे कालिदास जी का। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, केवल एग्जाम ओरिएंटेड जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा रहा है, बस मैं वहीं तक आप लोगों को सीमित रखूंगा। देखिए, कालिदास का जो प्रथम रचना है वो है मालविका अग्निमित्रम। तो याद रखिएगा कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि कालिदास जी की प्रथम रचना कौन सी है, तो कालिदास जी की प्रथम रचना है मालविका अग्निमित्रम। दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, जो अग्निमित्र है वो शुंग वंश के एक शासक हुए हैं, पुष्यमित्र शुंग, उनका पुत्र है अग्निमित्र। और मालविका जो हैं ये राजकुमारी हैं। और अग्निमित्र कौन है? शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है, तो ये भी एक राजकुमार है और मालविका भी राजकुमारी है। तो इनकी प्रेम कहानी का वर्णन यहाँ पे किया गया है, जो कि कालिदास जी की पहली रचना है। और ये क्या है? ये नाटक है। ठीक है, अब देख लीजिए कालिदास जी ने कौन कौन से महाकाव्य लिखे हैं। तो पहला महाकाव्य लिखा है रघुवंशम, दूसरा लिखा है कुमार संभवम। ठीक है, खंड काव्य कौन कौन से लिखे हैं कालिदास जी ने? ऋतु संहारम, मेघदूतम। नाटक कौन कौन से लिखे हैं? पहला है मालविका अग्निमित्रम, दूसरा है सबसे ही फेमस जो इनका नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, और तीसरा है विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, तो ये तीन नाटक इन्होंने लिखे हैं। और कालिदास जी को संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ विद्वान माना गया है।
सभी विद्वानों ने निष्पक्ष रूप से कालिदास जी को संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ विद्वान माना है। दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। मैंने यहाँ पे आपको महाकाव्य, खंडकाव्य और नाटक तीनों अलग अलग बता दिए हैं कालिदास जी के। कालिदास जी की जो पहली रचना है ये मालविका अग्निमित्रम है। ठीक है, तो दोस्तों हमने संस्कृत के पंच महाकाव्य देख लिए, संस्कृत के हमने खंडकाव्य देख लिए, मुख्य रूप से कालिदास जी की रचनाएं देख ली। अब देखिए संस्कृत के जो कुछ प्रमुख महाकाव्य हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वहां से हम चालू करते हैं संस्कृत के महाकाव्यों से। देखिए संस्कृत का जो सबसे पहला महाकाव्य है हमारा वो रामायण है, आप लोग जानते होंगे। जो हमारा सबसे पहला महाकाव्य है वो रामायण है, और रामायण को हम लोग क्या कहते हैं, आदि काव्य कहते हैं। ये सबसे पहला काव्य ग्रंथ है, इसीलिए इसको हम आदि काव्य कहते हैं। इसकी रचयिता किसने की है, महर्षि वाल्मीकि जी ने, इसीलिए हम महर्षि वाल्मीकि जी को क्या कहते हैं, आदि कवि कहते हैं। और इसमें टोटल 24,000 श्लोक हैं दोस्तों। कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोक हैं। और कुल 7 कांड हैं। इसमें जो अध्याय बटे हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, अध्याय ना कहकर कांड बोलते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और कितने कांड है, 7 कांड हैं, जिसमें सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड है, और सबसे बड़ा कांड है वो बाल कांड है। दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ी कंट्रोवर्सी रहती है कि वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखी हुई रामायण है, जो मूल रामायण है, उसमें माना जाता है कि केवल 6 कांड ही थे, जो बाद में उत्तर कांड जोड़ा गया है, जिसमें सीता जी का परित्याग दिखाया गया है, लवकुश के जन्म की कथा दिखाई गई है, और सीता जी जब धरती में समाहित हो जाती हैं ये कहानी दिखाई गई है। तो बहुत लोग ये मानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी ने मूल रामायण में ऐसा नहीं लिखा था, बाद में इसमें ये खंड जोड़ा गया है। तो ये वाला खंड है जो काफी कंट्रोवर्शियल है। तो लेकिन जो इस समय हमारे पास रामायण जो गीता प्रेस के द्वारा छापी जाती है तो उसमें टोटल 7 कांड ही आते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। और सबसे छोटा कांड होता है किष्किंधा कांड, और सबसे बड़ा कांड होता है बाल कांड, और इसमें 24,000 श्लोक होते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। और इसमें 7 कांड होते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कांड कौन सा है, सुंदर कांड, जिसमें सीता जी पंचवटी में रहती हैं और रावण उनको छल से हरण कर ले जाता है। और उसके बाद राम हनुमान जी जो हैं वो मुद्रिका लेके जाते हैं, अशोक वाटिका का विनाश करते हैं, और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करते हैं। फिर बाद में जो रावण का पुत्र मेघनाथ आता है वो उनको ब्रह्मास्त्र में बांध के ले जाता है। तो ये सब कहानी हम सुंदरकांड में देखते हैं। इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मंगलवार और शनिवार को हम लोग इसका पाठ करते हैं। आगे देखिए जो हमारा दूसरा जो महाकाव्य है वो है महाभारत महाकाव्य। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन आज इसके बारे में मैं आपको बहुत ही नई जानकारी दोस्तों बताने वाला हूँ। देखिए इसमें महाभारत है, जो आज की महाभारत है, उसको बनाने में दोस्तों बहुत समय लगा है। कैसे लगा है उसको हम स्टेप वाइज देखते हैं। देखिए सबसे पहले 9,000 श्लोक की एक पुस्तक प्राप्त हुई थी जिसका नाम था जय। फिर 24,000 श्लोक की एक पुस्तक प्राप्त हुई जिसका नाम था भारत, और फिर 1,00,000 श्लोक की पुस्तक जो है उसको हम कहते हैं महाभारत। और चूंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं तो इसको हम बोलते हैं सतसहस्त्र संहिता। 1,00,000 श्लोक होने के कारण हम इसको बोलते हैं सतसहस्त्र संहिता। और क्वेश्चन आ सकता है कि सतसहस्त्र संहिता किसको कहते हैं, तो महाभारत को कहते हैं। इसका पुराना नाम आप लोग याद रखिएगा, इसका पुराना नाम था जय संहिता। ठीक है, इसका पुराना नाम था जय संहिता। अब ये भी देख लीजिए कि जो ये महाभारत है इसमें 1,00,000 श्लोक होते कैसे हैं। देखिए जो मूल महाभारत है उसमें 84,000 श्लोक हैं, और इसका एक परिशिष्ट है जिसको हम हरिवंश पुराण कहते हैं, उसमें 12,000 श्लोक हैं। तो 84 और 12 96,000 श्लोक के लगभग बनते हैं, लगभग 1,00,000 श्लोक। तो इसीलिए हम महाभारत को मानते हैं 1,00,000 श्लोक हैं, इसको सहस्त्री संहिता बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा मूल महाभारत में 84,000 श्लोक हैं, और इसका एक परिशिष्ट है जिसका नाम है हरिवंश पुराण, उसमें 12,000 श्लोक हैं। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है कृष्ण द्वैपायन बादरायण वेद व्यास जी। तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अब मेन चीज देखिए इसमें पर्व कितने हैं, इसमें टोटल 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं। और श्रीमद् भगवद गीता भीष्म से ली गई है। ये क्वेश्चन दोस्तों आया है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो महाभारत के किस पर्व से ली गई है, तो वो भीष्म से ली गई है। और भीष्म कौन सा, छठा पर्व है। पहला पर्व आप लोगों ने सुना होगा आदि पर्व है, आदि पर्व है, वन पर्व है, विराट पर्व है, और भीष्म पर्व है। ऐसे करके टोटल कितने पर्व हैं, 18 पर्व हैं हमारे पास। और श्रीमद् भगवद गीता भीष्म पर्व से ली गई है जो कि छठा पर्व है हमारे महाभारत में।
तो आप लोग समझ गए होंगे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, इससे ही मिलता जुलता है श्रीमद् भगवत महापुराण, वो महापुराण है, और देवी महापुराण वो महापुराण है दोस्तों, वो अलग चीज है। और श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है जो कि भीष्म पर्व से लिया गया है। तो अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको ये जानकारी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हमारी श्रीमद् भगवत गीता है वो भीष्म पर्व से ली गई है और महाभारत का ही एक भाग है। जबकि जो हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण है वो एक अलग पुराण है, क्योंकि हिंदू धर्म में टोटल 18 पुराण है, तो उसी में श्रीमद् भागवत महापुराण एक अलग पुराण है। ऐसे ही देवी भागवत महापुराण है, जिसको बहुत लोग पुराण नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रमाणिक पुराण हमारे पास 18 ही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको मान लेते हैं। आगे देखते हैं जो हमारा संस्कृत का अगला महाकाव्य है। देखिए संस्कृत का अगला महाकाव्य है, देखिए मैंने चार्ट बना के आपको बता दिया है जो जो क्वेश्चन हमारे कैसे कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ से देखिए पूछा जाता है, क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, क्वेश्चन के बाद में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए रघुवंशम, तो रघुवंशम के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। रघुवंशम में श्री राम जी जो हैं उनके जो पूर्वज हैं उनकी पूरी वंशावली बताई है। राजा दिलीप हैं, रघु हैं, अज हैं, फिर दशरथ हैं, फिर राम जी हैं, फिर राम जी के बाद की भी इसमें राम जी के वंशजों की पीढ़ियां बताई गई हैं। और इसके रचयिता है कालिदास। जो कालिदास जी की पहली रचना तो मालविका अग्निमित्रम है, लेकिन कालिदास जी ने जो पहला महाकाव्य रचा था वो रचा था रघुवंशम। और ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें टोटल 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19। महाकाव्य और खंडकाव्य सर्गों में विभाजित होते हैं, तो इसमें 19 सर्ग हैं, 1569 श्लोक हैं, और इसमें कौन सा रस है? श्रृंगार रस। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इनका जो दूसरा कालिदास जी का जो महाकाव्य है वो है कुमार संभवम। कुमार संभवम में दोस्तों शिव जी और पार्वती जी के विवाह का वर्णन है, और उनके पुत्र जो है कार्तिकेय जी को कुमार भी कहा गया है, और देवताओं का सेनापति कहकर संबोधित किया गया है। वहीं इनका एक नाम जो है साउथ में, दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी और सुब्रमण्यम स्वामी भी मिलता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और इसमें कालिदास जी ने टोटल 17 सर्ग में इसको विभाजित किया है, 1096 श्लोक हैं, और इसमें भी श्रृंगार रस की प्रधानता है। अगला देखिए बुद्ध चरितम अश्वघोष जी के द्वारा लिखा गया है, और अश्वघोष जी किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। इसमें 28 सर्ग है टोटल, और इसमें शांत रस है। इसमें श्लोकों की संख्या दोस्तों अज्ञात है। इसमें रस कौन सा है? शांत रस है। और बुद्ध चरितम में बुद्ध के चरित्र के बारे में बताया गया है। आगे है सौंदरानंद, ये भी अश्वघोष जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें टोटल 18 सर्ग हैं, और इसमें श्लोकों की संख्या ज्ञात है, और इसमें भी शांत रस है। ये रस आप ध्यान रखेंगे, और ये सर्ग आप ध्यान रखेंगे, और इनके रचयिता आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बहुत ही आसान है। अगला है किरातार्जुनीयम, ये भारवी जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों किरात हम शंकर भगवान को कहते हैं। जब अर्जुन जो है तपस्या करते हैं दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए, तो श्री कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि आप पहले भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त कीजिए। तो ये वन में जाके पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए तपस्या करने लगते हैं। तो उस समय क्या है? आखेटक यानी कि किरात, किरात का मतलब होता है आकेटक, जिसको हम व्याध भी बोलते हैं, ठीक है। व्याध, आकेटक, शिकारी, किरात, ये सब किसको बोलते हैं हम? आखेटक को। तो उस रूप में शंकर जी आते हैं और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। बाद में अर्जुन से खुश हो जाते हैं और उनको पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। तो किरात का मतलब क्या है? किरात का मतलब है शंकर जी और अर्जुनम। किरात शंकर जी और अर्जुन, तो शंकर जी और अर्जुन के बीच में जो वन में भेंट होती है उसका वर्णन किया गया है इसमें। और किया किसने है? भारवी जी ने किया है। इसमें टोटल 18 श्लोक हैं, सॉरी 18 सर्ग हैं, 1030 श्लोक हैं, और वीर रस है। क्योंकि यहाँ पे युद्ध का वर्णन होता है, क्योंकि वहां पे युद्ध होता है, आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, तो यहाँ पे वीर रस है। अगला देखिए शिशुपाल वधम, ये माघ जी के द्वारा लिखा गया है। आप लोग भली भांति जानते होंगे महाकवि माघ जी के बारे में। तो इसमें तो शिशुपाल वधम में क्या है? जब अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को बुलाते हैं युधिष्ठिर जी, तो इसका विरोध कौन करता है? जो चेद नरेश होते हैं शिशुपाल। तो उसके बाद में चक्र चला के श्री कृष्ण जी शिशुपाल का वध करते हैं, तो उसी का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ये भी महाभारत से संबंधित है, किरातार्जुनीयम भी महाभारत से संबंधित है। इसमें टोटल 20 सर्ग हैं, 1650 श्लोक हैं, और इसमें भी वीर रस की प्रधानता है। आगे देखेंगे नैषधीय चरितम, ये श्री हर्ष जी ने लिखा है। एक हर्ष वो नहीं है जो हर्ष राजा, वो नहीं, ये एक कवि हैं श्री हर्ष जी, और ये संस्कृत के बड़े प्रतिष्ठित कवि हैं, ठीक है।
इसमें टोटल 22 सर्ग हैं, 2830 श्लोक हैं, श्रृंगार रस की यहाँ पे प्रधानता है। और यहाँ पे वर्णन किसका किया गया है नैषधीय चरित्रम में, तो नल और दमयंती महाभारत में भी आप पाएंगे, ये महाभारत से ही रिलेटेड है। महाभारत में आपको एक मिलेगा नल और दमयंती की प्रेम कथा, ठीक है, नल और दमयंती प्रेम कथा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ये भी महाभारत से ही संबंधित है। आगे देखते हैं रावण वधम, ये भट्ट जी ने लिखा है, और रावण वधम को भट्टी महाकाव्य भी बोलते हैं। भट्ट जी बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान है संस्कृत के, उनको बहुत ही श्रेष्ठ कवि माना जाता है भट्टी जी को। और रावण वधम में क्या है, राम जी ने जब रावण का वध किया था तो उसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे टोटल 22 सर्ग हैं, 1624 श्लोक हैं, और यहाँ पे वीर रस की, चूंकि युद्ध का वर्णन है तो वीर रस की प्रधानता है। आगे देखिए जानकी हरणम, जानकी आप लोग समझते ही हैं सीता जी को कहा जाता है, तो रावण के द्वारा सीता जी के हरण का वर्णन किया गया है। इसकी रचना कुमार दास जी ने की है। इसमें टोटल 25 सर्ग हैं, श्लोकों की संख्या यहाँ पे अज्ञात है, और यहाँ पे श्रृंगार रस की प्रधानता है। आगे देखिए हर विजय, हर विजय रत्नाकर स्वामी जी ने लिखा है। इसमें 50 श्लोक हैं, 50 सर्ग हैं, 4321 श्लोक हैं, और यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता है। और हर विजय में जानते हैं क्या बताया गया है, हर विजय में अंधकासुर का जो वध होता है, अंधकासुर के वध के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, हर विजय की जो कथानक है वो अंधकासुर के वध से संबंधित है। आगे देखिए राघव पांडवी, ये माधव भट्ट जी ने लिखा है, और माधव भट्ट जी को देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कविराज भी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और रावण वधम को भट्टी महाकाव्य भी कहा जाता है, क्योंकि भट्टी जी ने रावण वधम लिखा है, और भट्टी जी बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान है संस्कृत के, इसीलिए रावण वधम का नाम हम लोग भट्टी महाकाव्य भी रख देते हैं। और राघव पांडवी लिखा है माधव भट्ट ने, और इसमें वीर रस, इसमें महाभारत और रामायण की बहुत सारी कथाओं को सम्मिलित करके लिखा गया है, इसीलिए थोड़ा खास हो जाता है। राघव पांडवी ये जो ग्रंथ है ये काफी खास हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे किसी में रामायण की घटना है, किसी में लेकिन इसमें रामायण महाभारत की तमाम, कहीं रामायण की घटना भी है, महाभारत की घटनाओं को संयुक्त करके दिखाया गया है इसमें राघव पांडवी में। इसके अलावा थोड़े देख लीजिए आप लोग, और कौन से हमारे पास, देखिए श्रीकंठ चरितम है, महाकवि मंक, ये मंक लिखा है। देखिए संस्कृत में मैंने आपको बताया था ये मंक लिखा है, ये पंचमाक्षर है, क्योंकि खा को जब हम रिप्लेस करेंगे पंचमाक्षर से तो यहाँ पे अंगा आ जाएगा, ये मैं आपको पंचमाक्षर वाली क्लास में बता चुका हूँ, महाकवि मंक। और श्रीकंठ चरितम में बताया गया है शंकर जी के द्वारा त्रिपुरारी राक्षस का वध बताया गया है, जब उसके तीनों पुरों को जो तोड़ते हैं शंकर जी और उसका वध करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। विक्रमांक देवचरित, ये महाकवि विल्हड़ जी ने, ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। विक्रमांक देवचरित, ये एक राजा है विक्रमांक देव, उनके विषय पर लिखी गई है, और महर्षि महाकवि बिल्हड़, बिल्हड़ याद रखेंगे, महाकवि बिल्हड़ ने इसको लिखा है। आगे है राज तरंगिणी, इसमें कश्मीर का पूरा इतिहास बताया गया है, और इसमें सारा इतिहास क्रम वाइज बताया गया है, डेट वाइज बताया गया है। तो इस ग्रंथ की खासियत राज तरंगिणी की क्या है, इसमें सारा इतिहास सीरियल वाइज है, तारतम्य में लिखा गया है, और इसमें डेट भी बताई गई है। और ये किसमें लिखा है, कल्हड़ जी ने। तो राज तरंगिणी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसके द्वारा लिखा गया है, कल्हड़ जी के द्वारा। और विक्रमांक देवचरित महाकवि विल्हड़ जी के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं जो हमारे खंड काव्य हैं, जो हमारे संस्कृत के खंड काव्य हैं, और मैंने आपको बताया था खंड काव्य को हम गीत काव्य भी बोलते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, खंड काव्य और गीत काव्य एक ही चीज है। तो देखिए पहला है हमारा ऋतु संहारम, ये कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे 6 सर्ग हैं, यहाँ पे श्रृंगार, शांत और वीर रस का वर्णन किया गया है। 6 सर्गों में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, बहुत ही सिंपल है, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। मेघदूतम कालिदास जी की रचना है, 2 खंड, यहाँ पे देखिए सर्ग नहीं है दोस्तों, यहाँ पे 2 खंड हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार के वियोग श्रृंगार और मिलन वाला श्रृंगार, 2 श्रृंगार होते हैं। और यहाँ पे यक्ष और यक्षिणी की विरह गाथा का वर्णन किया गया है, यक्ष और यक्षिणी के वियोग का वर्णन किया गया है किसमें, मेघदूतम में। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट है गीत गोविंदम, ये जयदेव जी के द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे 12 शब्द हैं, और श्रृंगार रस की यहाँ पे प्रधानता है, राधा कृष्ण के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। और जयदेव जी क्या है, ये उड़ीसा के राजाओं के दरबारी कवि लिखे हैं। और याद रखिएगा कि जयदेव जी का जो ये गीत गोविंदम है,
महाराणा कुंभा जी ने, महाराणा कुंभा जी जी ने इसी गीत गोविंदम पर एक ग्रंथ की रचना की है कि गीत गोविंदम को जो गाने का नियम है, वहां पे गीत गोविंदम के गीत हमें कैसे गाने हैं, इसका नियम उन्होंने बनाया है। किसमें? महाराणा कुंभा जी ने एक ग्रंथ लिखा है कि कौन से गीत कैसे हमें गाने हैं, तो इसका पूरा वर्णन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि महाराणा कुंभा जी जो हैं वो वीर होने के साथ साथ में साहित्य प्रेमी, संगीत प्रेमी भी थे। तो इनके बारे में कहा जाता है, चूंकि ये महाराणा प्रताप जी के परदादा ही थे, तो इनके बारे में एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि महाराणा कुंभा जी जो है वो वीर तो थे ही, साथ में साहित्य और कला प्रेमी थे। इसीलिए तो उन्होंने गीत गोविंद पर जो है पुस्तक की रचना की है कि गीत गोविंद के छंदों को हमें कैसे गाना है। ठीक है, कौन से राग और रागिणियां गाई जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा कौन से राग और रागिणियां गाई जानी है, ये उन्होंने बताया है इस पुस्तक में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये गीत गोविंदम पर लिखा गया है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे जो मैंने आपको बताया था वो चीज आप लोग देख लीजिए। मैंने आपको क्या बताया था? कर्णभारम के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कर्णभारम जो है वो हमारा नाटक है, ना कि हमारा पंच महाकाव्य है। तो क्वेश्चन यही आएगा कि निम्नलिखित में से कौन पंच महाकाव्य नहीं है, उसमें कर्णभारम दिया रहता है। तो आप लोग कर्णभारम लगा देंगे, क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत सारी बुक्स में कर्णभारम भी दिया है पंच महाकाव्य में, जो कि गलत है। तो मैंने अलग से आपको ये बताया है। देखिए, कर्णभारम भास जी के द्वारा लिखा गया है और इनके बारे में कहा जाता है महाकवि भास। और इन्होंने ज्यादातर महाभारत काल की चीजों पर जो है उसी पर जो है अपनी नाटक, और ये नाटक सम्राट हैं। इन्होंने कोई खंड काव्य या महाकाव्य नहीं लिखा है, नाटक बहुत सारे लिखे हैं, बहुत सारे लिखे हैं, 13-14 नाटक। लेकिन जो पूछे जाते हैं मेन वो मैं आपको बताया दे रहा हूं। तो देख लीजिए, पहला है कर्णभारम, जो कि नाटक है। इसमें जब द्रोणाचार्य जी का वध हो जाता है, कर्ण को जब सेनापति की उपाधि मिलती है, तो सारे युद्ध का भार किस पर आ जाता है? कर्ण पे आ जाता है। तो वही है यहाँ पे कर्णभारम। अगला है दूत वाक्यम। ये नाटक एकांकी है, मतलब इसमें एक ही अंक है। ठीक है, और दूत वाक्यम किस पे आधारित है? तो ये देख लीजिएगा, जब श्री कृष्ण जी पांडवों के शांति दूत बनकर कहा जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि 5 गांव दे दो, अगर ना ही तुम हमको खांडोप्रस्थ यानी जो इंद्रप्रस्थ है वो वापस नहीं करो, तो केवल 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन क्या कहता है? मैं तुमको सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और उल्टा श्री कृष्ण, जो कि स्वयं जो है नारायण का स्वरूप होते हैं, उनको क्या है? बांधने की कोशिश करता है। तो इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किसने किया है? महाकवि माघ जी ने। तभी तो ये नाटक और एकांकी सम्राट है। इसके अलावा दूत घटोत्कचम, ये किसने लिखा है? ये भी भास जी ने लिखा है। जब युद्ध चल रहा होता है, तब उसके बीच में भी जो है पांडव घटोत्कच को दूत बनाकर भेजते हैं कि बहुत सैनिक मर रहे हैं युद्ध में, केवल हमारे और तुम्हारे आपसी झगड़े के लिए। तो आप ऐसा करिए, अभी भी मौका है आपके पास, दुर्योधन तुम संधि कर लो हमसे। तो किसको भेजते हैं दूत बनाकर? घटोत्कच को। लेकिन दुर्योधन संधि प्रस्ताव को क्या करता है? ठुकरा देता है। तो ये भी किसने लिखा है? महाकवि भास जी ने। तो आप ध्यान रखिए, बहुत ही बड़ा कवि इनको माना जाता है, इसीलिए इनका नाम क्या गया? हम क्या लगाते हैं? महाकवि भास। ठीक है, अब कुछ और रचनाएं हमारे पास, वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कुछ और हमारे पास कवि हैं, लेखक हैं, तो उनकी रचनाएं भी आप लोग देख लीजिए जल्दी से, जो कि आ सकती हैं संस्कृत साहित्य में। देखिए, पहले हमारे भर्तृहरि जी हैं, जिन्होंने शतक त्रय नाम की पुस्तक लिखी है, जिसमें देखिए नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? शतक त्रय। ठीक है, अगले हैं भवभूति जी। इन्होंने लिखा है महावीर चरितम, उत्तर रामचरितमानस और मालती माधव। तो इसमें देख लीजिएगा, महावीर चरितम में राम जी की पूरी स्टोरी इन्होंने बताई है। उत्तर रामचरितम में खास करके उत्तर रामायण का इन्होंने वर्णन किया है। लौकुश का जन्म, सीता जी का परित्याग और सीता जी का भूमि में समाहित होना, तो वो उत्तर रामचरित। मालती माधव में मालती और माधव की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। ये कुछ मालविका अग्निमित्रम जैसा ही है। शूद्रक जी ने मृच्छकटिकम की रचना की है और दांडी जी ने दश कुमार चरितम और अवंती सुंदरी, ये रचनाएं लिखी हैं। तो फिर से एक बार मैं बता देता हूं, तो आप लोगों को याद हो जाएगी। देखिए, भर्तृहरि जी ने शतक त्रय नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक।
भवभूति जी ने महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधवम लिखा है। शूद्रक जी ने मत्स्यकटिकम और दांडी जी ने 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी नामक पुस्तकें लिखी हुई हैं। अब एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा जो कि बार बार सीटेट और यूपी टेट में पूछा जाता है और उसका आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य महाभारत से संबंधित नहीं है, ये पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि कौन कौन से महाकाव्य हमारे महाभारत से संबंधित हैं। देखिए, रघुवंशम नहीं संबंधित है, कुमार संभवम नहीं संबंधित है, बुद्ध चरितम नहीं है, सौंदर्यानंद नहीं है, किरातार्जुनीयम, किरातार्जुनीयम में शंकर जी और अर्जुन के बीच के युद्ध का वर्णन है, तो ये भी महाभारत से संबंधित है। शिशुपाल वधम भी है। न्यासधी चरित्रम में महाभारत के नल और दमयंती की कथा है, तो ये भी महाभारत से संबंधित है। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ, तो आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, किरातार्जुनीयम महाभारत से संबंधित है, शिशुपाल वधम महाभारत से संबंधित है, न्यासधी चरित्रम महाभारत से संबंधित है, रावण वधम महाभारत से संबंधित नहीं है, जानकी हरणम नहीं है, हर विजय नहीं है, राघव पांडवी नहीं है। और इसके अलावा मैंने आपको कौन सा महाकाव्य बताया था, इसके अलावा मैंने आपको ये महाकाव्य बताया था श्रीकंठ चरित, ये भी नहीं संबंधित है। इसमें त्रिपुरारी राक्षस का वध है, विक्रमांक देवचरित ये भी नहीं संबंधित है, राजतरंगिणी नहीं संबंधित है। अगर नाटक के बारे में आ जाता है कि निम्नलिखित में से देख लीजिए कौन नाटक, देखिए कर्णभारम ये भी महाभारत से संबंधित है, दूत वाक्यम ये भी महाभारत से संबंधित है, और दूत घटोत्कच ये भी महाभारत से संबंधित है। आगे देखते हैं हम लोग। ये नीति शतक, श्रृंगार शतक ये नहीं महाभारत से संबंधित है। महावीर चरितम, उत्तर रामचरित, मालती माधव ये भी महाभारत से संबंधित नहीं है। मत्स्यकटिकम ये भी नहीं है, 10 कुमार चरितम और अवंत सुंदरी ये भी नहीं है। तो देख लीजिए महाभारत से संबंधित हमारे कौन कौन से हैं, जो कि आप लोगों का प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, न्यासधी चरित्रम और कर्णभारम, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच ये हमारे महाभारत से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और मेरे इस चैनल को लाइक, मेरे देखिए वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।